रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां हरे भरे खेत थे, साफ नदी बहती थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। बारिश कम हो गई थी, फसलें सूख रही थीं और नौजवान शहर की तरफ भाग रहे थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उम्र थी बस 16 साल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। आरव का सपना था कि वो एक दिन अपने गांव को फिर से हरा भरा और खुशहाल बना दे। स्कूल में आरव बहुत होशियार था। मास्टर जी हमेशा कहते थे, आरव तू पढ़ लिख कर शहर चला जा, यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन आरव हंसकर जवाब देता, मास्टर जी, अगर सब चले गए तो गांव को कौन बनाएगा? एक दिन की बात है। आरव नदी किनारे बैठा था और किताब पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। उनके हाथ में एक पुरानी छड़ी थी और कंधे पर एक झोला। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, ये रामपुर गांव है? जी हाँ बाबा जी। बुजुर्ग का नाम था रघुनाथ दादा। वो कभी इसी गांव में रहते थे, लेकिन 50 साल पहले शहर चले गए थे। अब बुढ़ापे में अपने गांव की मिट्टी को देखने आए थे। आरव ने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और उनके घर तक पहुंचाया। रघुनाथ दादा का घर अब खंडहर हो चुका था। दादा की आंखें भर आईं। बेटा, ये घर, यहाँ मेरे बचपन की यादें हैं। आरव ने उनका हाथ थामा और कहा, दादाजी, आप चिंता मत करो, यह घर हम फिर से बनाएंगे। अगले दिन से आरव ने काम शुरू किया। उसने गांव के बाकी लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, यार, हम सब मिलकर दादाजी का घर बनाते हैं। पहले तो कुछ लड़कों ने आनाकानी की, लेकिन आरव की बात में एक जादू था। धीरे धीरे सब तैयार हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब यह देखा तो वो भी आगे आ गए। किसी ने मिट्टी दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने अपना समय। एक हफ्ते में रघुनाथ दादा का घर फिर से तैयार हो गया, छोटा सा लेकिन साफ सुथरा और प्यारा। दादाजी ने जब नया घर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आरव को गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मुझे मेरा घर ही नहीं दिया, मेरी जिंदगी वापस दे दी। रघुनाथ दादा 50 साल शहर में रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उन्हें पानी की खेती का, यानी जल संरक्षण का गहरा ज्ञान था। उन्होंने आरव को बताया कि किस तरह पुराने जमाने में गांव वाले छोटे छोटे तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा करते थे। आरव बेटा, तुम्हारे गांव की असली समस्या पानी है। अगर पानी आ जाए तो फसल आएगी तो खुशहाली आएगी। दादाजी, आप हमें सिखाइए। मैं इसीलिए तो यहां आया हूं, बेटा। अगले कुछ हफ्तों में रामपुर गांव में एक अनोखा काम शुरू हुआ। आरव और उसके दोस्तों ने दादाजी की देखरेख में गांव के बाहर एक बड़ा तालाब खोदना शुरू किया। काम मुश्किल था, धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन कोई रुका नहीं। गांव की औरतें खाना पानी लेकर आती थीं। बच्चे छोटी छोटी टोकरियों में मिट्टी उठाते थे। यहां तक कि गांव के सबसे आलसी इंसान, मोटे लाला, भी एक दिन आकर बोले, भाई, हम भी हाथ बंटाएंगे। 1 महीने की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। गांव के ऊपर की पहाड़ी से एक छोटी नाली निकालकर तालाब से जोड़ी गई। जब पहली बारिश हुई तो पानी धीरे धीरे तालाब में भरने लगा। जब पानी तालाब में भरा तो पूरे गांव ने ऐसे खुशी मनाई जैसे त्योहार आया हो। बच्चे पानी में कूदने लगे, औरतें गाने लगीं, बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आरव ने सोचा, पानी मिल गया, अब खेती को सुधारना होगा। उसने इंटरनेट पर जाकर जैविक खेती के बारे में पढ़ा। उसने सीखा कि रासायनिक खाद की जगह देसी खाद से खेत ज्यादा उपजाऊ होते हैं और फसल भी अच्छी होती है। उसने गांव के किसानों को समझाया,
पहले तो किसी ने नहीं माना। उसके पिता ने भी कहा, बेटा, हम तो वही करेंगे जो पुराने जमाने से होता आया है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पहले अपने ही छोटे से खेत में जैविक खेती शुरू की। 6 महीने बाद जब उसके खेत में सबसे अच्छी फसल निकली तो गांव वाले खुद चलकर आए। आरव, ये तूने क्या किया, हमें भी सिखा। धीरे धीरे रामपुर बदलने लगा। खेत हरे हो गए, फसल अच्छी होने लगी। गांव में जो नौजवान शहर जाने की सोच रहे थे वो रुक गए। नए रोजगार बनने लगे। किसी ने सब्जी उगाई, किसी ने दूध का काम शुरू किया, किसी ने हस्तकला का। एक दिन एक शहरी पत्रकार रामपुर आया। उसने आरव से पूछा, बेटा, तुमने यह सब कैसे किया? भैया, मैंने कुछ नहीं किया। यह पूरे गांव ने मिलकर किया। जब सब एक साथ होते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है। पत्रकार ने उस छोटे से लड़के को देखा और उसकी आंखों में वो चमक देखी जो बड़े बड़े शहरी नेताओं में भी नहीं होती। रघुनाथ दादा अब रोज शाम को तालाब किनारे बैठते थे। आरव उनके पास आकर बैठता और वो दोनों गांव की खुशहाली देखते। एक दिन दादा ने कहा, आरव, मुझे 50 साल पहले यह समझ आ जाती कि गांव छोड़ना जरूरी नहीं था, तो मैं यही रहता। दादाजी, आप गए इसीलिए तो आपने इतना कुछ सीखा और वो ज्ञान लेकर आप वापस आए। कभी कभी दूर जाना इसीलिए होता है ताकि हम अपनी जड़ों की कीमत समझ सकें। बेटा, तू 16 साल का है, लेकिन तेरी बातें 60 साल के बुजुर्ग की तरह है। उस साल दिवाली पर रामपुर में एक अलग ही रौनक थी। हर घर में दिए जले, हर चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे खेल रहे थे, बड़े हंस रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। आरव की माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। आरव की आंखें भर आईं। उसने माँ से कहा, माँ, यह सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ।